नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला पिछले कई दिनों से हरियाणा प्रदेश का ज्यादातर इलाका पानी की मार से जूझ रहा है। कहीं भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात हैं, कहीं ड्रेनें ओवरफ्लो होने और ड्रेनें टूटने की वजह से बाढ़ की स्थिति बन चुकी है। और हरियाणा प्रदेश के जो 90 विधायक हैं, उन 90 विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों में से ज्यादातर जो विधायक हैं, उनके इलाकों में बाढ़ का प्रकोप है। कई जगह तो फसलें बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, कहीं घर टूट गए हैं, कहीं खेतों में कई कई फीट पानी खड़ा है। बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां सड़कें खत्म हो चुकी हैं। लेकिन 90 के 90 विधायकों में ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक विधायक और उसका परिवार ऐसा है जो पिछले कई दिनों से, जब से ये बाढ़ के हालात बनी है उनके विधानसभा क्षेत्र में, लगातार लोगों के बीच में रह करके लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। चाहे अधिकारियों से मिलने की बात हो, चाहे जनता के बीच में रहने की बात हो, तो विधायक महोदय और उनका पूरा परिवार लगातार इस कोशिश में है कि किसी तरह से आम जनमानस जो इस भयंकर विपत्ति में है उससे उसको निकाला जा सके। वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, हरियाणा के ज्यादातर विधायक, ज्यादातर नेता अक्सर जिन जिन इलाकों में बाढ़ के हालात हैं वहां पहुंच रहे हैं, उनमें से बहुत से केवल फोटो शूट करवा रहे हैं। और एक विधायक जी का तो आपने सबने भी वीडियो देखा होगा जिसमें वो बाकायदा कैमरामैन को ये कह रहे हैं कि रेडी रहना और फिर पानी में उतर जाते हैं, फोटो शूट। इसके इतर हरियाणा के 90 विधायकों में से एक विधायक हल्का नलवा रणधीर पनिहार, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, कुछ ऐसे काम उन्होंने किए हैं जिससे ना केवल वो प्रशंसा के पात्र हैं, बल्कि जो उनका पूरा परिवार दिन रात लोगों को इस विपत्ति में साथ सहयोग देने का काम कर रहा है, वो भी काबिले तारीफ है। रणधीर पनिहार हरियाणा के वो विधायक हैं जिन्होंने बाढ़ पीड़ित राज्यों, ना केवल हरियाणा बल्कि साथ लगते पंजाब और जम्मू कश्मीर के लिए अपना 3 महीने का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में देने का निर्णय लिया। अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय काम है। एक विधायक जिसने ना केवल हरियाणा प्रदेश के बाढ़ पीड़ितों के लिए बल्कि पंजाब और जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों के लिए भी आर्थिक सहयोग करने का काम किया। ना केवल मुख्यमंत्री सहायता कोष में राशि देने, बल्कि उसके साथ साथ हल्का नलवा का एक बहुत बड़ा इलाका, चाहे वो गंगवा, आर्यनगर, टोकस, पाटन और इसके साथ लगता इलाका हो,
और चाहे वो दाइमा, भोजराज, कैमरी, मंगाड़ी इसके साथ लगता इलाका हो, जहां जहां भी कोई समस्या दिखी, जहां जहां भी बाढ़ के हालात दिखे, वहां उन्होंने हर संभव मदद देने का ना केवल आश्वासन दिया बल्कि देने का काम भी किया। बहुत नेता हमने देखे हैं, लंबे चौड़े वादे कर जाते हैं, लंबे चौड़े आश्वासन दे देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उसके बाद ठन ठन गोपाल कुछ नहीं मिलता है। बाकायदा उन्होंने अपने पनिहार गांव स्थित पनिहार फार्म हाउस पर बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए एक विशेष टीम गठित करके लोगों को सहायता प्रदान करने का काम किया। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए जलपान, पशुओं के लिए चारा, बाढ़ पीड़ित लोगों को इस समस्या से दूर करवाने के लिए जो मनरेगा के मजदूर हों या अन्य जो लोग लगे हुए हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था, पानी निकासी के लिए पंप सेट, पाइप, मोटर आदि का प्रबंध करने का काम किया। ना केवल अपने फार्म पर बल्कि जा जा करके जहां जहां जिन जिन गांवों में यह दिक्कत है वहां जा जा करके मदद करने का काम किया। और इस मामले में जो विकट जो स्थिति है, इस विकट स्थिति में कहीं ना कहीं ना केवल खुद रणधीर पनिहार बल्कि उनके भाई सुभाष पनिहार हों, उनके बेटे भूपेंद्र पनिहार हों, उनके भतीजे जितेंद्र पनिहार हों, लगातार दिन रात बाढ़ पीड़ितों को इस संकट की घड़ी से निकालने के लिए काम कर रहे हैं। विधायक तो बहुत हैं हरियाणा में, और मेरा निजी रूप से यह मानना है कि रणधीर पनिहार से धनाढ्य तो बहुत विधायक प्रदेश की विधानसभा में बैठे हैं। उसके बावजूद चूंकि एक आम घर से आकर के और एक खुद किसानी करने वाला परिवार जब विधानसभा में पहुंचता है तो उसको किसान के दुख दर्द का पता होता है। यही एक कारण है कि ना केवल खुद रणधीर पनिहार बल्कि उनके भाई सुभाष पनिहार, बेटे भूपेंद्र पनिहार और भतीजे जितेंद्र पनिहार लगातार आम जनता के जो इस बाढ़ में कहीं ना कहीं पीड़ित है उनके संपर्क में हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। निश्चित रूप से जिस ढंग का काम रणधीर पनिहार इस बाढ़ के हालात में अपने विधानसभा क्षेत्र वासियों के लिए कर रहे हैं, अगर ऐसा ही काम या इससे भी बढ़कर के काम प्रदेश के बाकी विधायक भी करें जिन जिन के इलाकों में यह स्थिति बनी हुई है, तो निश्चित रूप से बाढ़ पीड़ितों को जल्दी से जल्दी ना केवल राहत मिलेगी बल्कि वो भी बहुत जल्द सामान्य जो जीवन जी रहे थे पहले, उस सामान्य जीवन पर फिर आ जाएगी उनकी पटरी, उनकी गाड़ी। बहरहाल आप दर्शकों का क्या मानना है? रणधीर पनिहार जिस ढंग से अपने परिवार के साथ बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं, आपकी क्या राय है, आपका क्या मानना है उस विषय पर? और आप हरियाणा प्रदेश के अन्य इलाकों से हैं, तो आपके इलाके में भी कोई भी नेता, चाहे वो विधायक हो या ना हो या किसी भी पार्टी से हो या कोई सामाजिक आदमी, जो भी आपके इलाके में बाढ़ पीड़ितों की किसी भी तरह से मदद कर रहा है, उसके बारे में भी आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके इलाके में कौन वो शख्स है जो विकट हालातों में अपनों का साथ दे रहा है। हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं
वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।